हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कैप्चा कोड को। ये कैप्चा कोड दोस्तों क्यों मेंशन करना पड़ता है आपको बार बार और क्या ऐसे रीजंस हैं। तो इन सारे रीजंस के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आप बने रहें और देखें आप ध्यान से कि कौन कौन से वो रीजन से हो सकता है कि आप किसी एक रीजंस में आते हो और उसको आप अगर शॉर्ट आउट कर लेंगे तो आपको ये कैप्चा कोड नहीं शो होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज है हमारे चैनल पे आती रहती है। तो दोस्तों इस कैप्चा कोड के दोस्तों कई रीजंस रहते हैं। जैसे मैं आपको एक ओवरव्यू दूं कि आप हो सकता है कि आपने अपना सिस्टम चेंज कर दिया हो, या विंडोज चेंज कराई है, या हार्ड डिस्क चेंज कराई है आपने, या फिर आपने सॉफ्टवेयर का रिन्यूअल नहीं कराया है। ठीक है, तो ऐसे 4-5 जो है रीजंस हैं। तो मैं प्रैक्टिकली इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये सबसे पहला केस क्या है, रिन्यूअल के बेसिस पे है। अब ये जो है इसमें हार्ड डिस्क भी सेम है, विंडोज भी सेम है, सारी चीजें सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कैप्चा कोड शो हो रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका रीजन आपको शो हो रहा है यहाँ पे, वारंटी नोटिस। तो ये इसकी जो वारंटी है वो 19/3 को ही फिनिश्ड हो गई थी, लेकिन इन्होंने रिन्यूअल नहीं कराया। तो रिन्यूअल नहीं कराया तो उसके रीजन की वजह से आपको ये कैप्चा कोड डालना पड़ रहा है। अब ये जैसे ही मैं कैप्चा कोड डालूंगा तो कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ कुछ एंट्रीज के बेस पे जो है वो नॉट ऑथराइज बताएगा। जैसे कि ये भी आपको शो होता है कि कभी कभी मॉडिफाई का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, लेकिन आप नया बिल जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है इसी के बेस पे है। अब देखिए इसके अंदर जो है ना मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं आएगा। अभी मैं इसको अगर नो कर दूं, अब मैं कोई भी बिल अगर मॉडिफाई करता हूं इसमें, अब देखिए बिल मैं मॉडिफाई तक भी नहीं पहुंच पा रहा आपको, क्योंकि इनका जो ओवर ड्यू है वो काफी ज्यादा हो चुका है। तो अब मैं किसी भी ऑप्शन को नहीं यूज कर पा रहा। अब ये जो पार्टी है अगर रिन्यूअल कराती है तो इनके सामने इस तरह की कोई भी दिक्कतें फेस नहीं होगी। जैसे एंट्री को नॉट ऑथराइज नहीं बताएगा, मॉडिफिकेशंस का ऑप्शन आएगा, और भी जो 2-3 रीजंस होते हैं वो अपने आप ही शॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो ये रिन्यूअल का जो आप देख पा रहे हैं, रिन्यूअल की वजह से है। और दोस्तों दूसरा रीजन जो होता है, जब भी आप सॉफ्टवेयर को बाय करते हैं तो आपको जो लाइसेंस मिलता है उसमें आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है कि आपको 3 महीने के बाद ये वेरीफाई कराना है। कैसे करना है अभी वो भी मैं आपको बताऊंगा। जबकि यहाँ पे दोस्तों देखो नोटिफिकेशन पूरा का पूरा मिला हुआ है आपको मेल के अंदर ही, कि आपका जो लाइसेंस है वो 27/9 की EXE के जो भी ऊपर वर्जन है या वो वर्जन है उसी में आप चला सकते हैं। अगर उससे पहले के जो वर्जन है अगर उसको आप यूज करते हैं तो आपको इस तरह की दिक्कतें फेस होगी कि आप एंट्री नहीं कर पा रहे, आपको नॉट ऑथराइज बता रहा है, या आपका सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हो रहा, या किसी और तरीके का एरर आपको शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपको जो है ना कुछ दिक्कतें फेस होगी आपको। तो ये आपको वेरीफाई करना होता है। तो ये वेरीफाई कैसे करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ओपन किया हुआ है। आपको आना है मास्टर के मेनू में। मास्टर के मेनू में आने के बाद आपको आना है मार्क लाइसेंसिंग, उसके बाद लाइसेंस वेरिफिकेशन। और यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन एंटर कर दें। ये ऑटोमेटिक ही, जो अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिक ये अपने आप ही फैच कर लेगा कि आपकी सिस्टम की डिटेल्स क्या है, आपका लाइसेंस नंबर क्या है, आपकी ईमेल आईडी, जो भी डिटेल्स आपने लाइसेंस के टाइम पे दी है वो सारी चीजें मैचेबल है। तो ऑटोमेटिक इसको जो है ये वेरीफाई कर देगा। अब दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है, आप मास्टर में आएंगे, मार्क लाइसेंसिंग और लाइसेंस वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और QR कोड पे आप एंटर करेंगे। अगर आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है तो आप यस करेंगे तो सारी डिटेल वैसे ही ऑटोमेटिक फैच कर लेगा ये। नहीं तो आप इस पे नो नो पे एंटर करेंगे अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है। उसके बाद आप अपने मोबाइल से इसको स्कैन करके वेरीफाई कर लेंगे, तो भी आपका लाइसेंस जो है वेरीफाई हो जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन के लिए आपको मार्क की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। तो मैं मार्क की ऑफिशियल वेबसाइट पे आता हूँ। तो दोस्तों गूगल ओपन करके आप मार्क ERP को सर्च करेंगे। जैसे ही मैं मार्क ERP को सर्च करता हूँ तो सबसे पहला ही पेज आपको शो हो जाएगा। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आना है दोस्तों लॉगिन में। लॉगिन में आने के बाद मार्क रजिस्ट्रेशन, और इसके बाद आपको यहाँ पे शो होगा वेरीफाई माई लाइसेंस। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे अब वो आपका ऑप्शन वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा, आप इसके लिए आएंगे सॉफ्टवेयर में, मास्टर के मेनू में, मार्क लाइसेंसिंग, और जो थर्ड ऑप्शन आपका जो बचा हुआ है वो इसी के वर्क के लिए है। हम वेरिफिकेशन पे आते हैं, लाइसेंस वेरिफिकेशन, और फाइल पे आके आपको एंटर करना है और इसको नो कर देना है। अगर आपका इंटरनेट ऑन है, यस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा ये, और नहीं है तो आप इसको नो पे एंटर करके ओके करें। और ये जो कोड आपको शो हो रहा है इसको आप सिलेक्ट ऑल कर लें। या उसके बाद आप कंट्रोल C से इसको कॉपी कर लें और वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर लें। तो जो भी आपका कोड है उसके अंदर यहाँ पे आ गया है।
अब इस पे आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों क्या है कि जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है आपकी, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पे एक ओटीपी गया है। अब आप सॉफ्टवेयर में आएंगे, सॉफ्टवेयर में आने के बाद इसको आपको क्लोज करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, इसको हम क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे आप जो चौथा ऑप्शन आपको शो हो रहा है ओटीपी पे आके, आप वो ओटीपी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे जो आपके मोबाइल नंबर पे आया है। तो इससे भी आपका लाइसेंस जो है वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप अपने लाइसेंस को वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपका वेरीफाई नहीं है तो। अब दोस्तों 2 केसेस के अंदर आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा अपने मार्क लाइसेंस का दोबारा से। पहला केस ये है कि अगर आपने विंडो चेंज कराई है, उस केस में आपको करना होगा, या फिर आप किसी फर्स्ट पीसी में जो यूज कर रहे थे आप मार्क सॉफ्टवेयर को, अब आपने उसको चेंज करके किसी दूसरे पीसी में डेटा को ट्रांसफर कर लिया है, अब किसी दूसरे पीसी में यूज कर रहे हैं। तो इन दोनों केसेस के लिए आप यूज करेंगे इसको। अब मैं इसके लिए आऊंगा मास्टर में, मार्क लाइसेंसिंग और लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। इस पे क्लिक करने के बाद बाय डिफॉल्ट आपकी जो है डिटेल्स आ जाएगी, बट यहाँ पे आपको अपना नाम मेंशन करना होगा, जैसे कि मैंने अपना नाम मेंशन कर दिया। और उसके बाद डेजिग्नेशन में आप डाल सकते हैं जो भी हैं, आप अकाउंटेंट हैं, ऑनर हैं, और क्या सॉफ्टवेयर टाइप है आपका, सपोज एफएमसीजी वर्क है मेरा, रिटेल या होलसेल जो भी है। उसके बाद यहाँ पिन कोड आप मेंशन करेंगे, बस इतनी ही डिटेल्स दोस्तों यहाँ पे चाहिए। उसके बाद आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद आपको यस करना है। अब यस करने के बाद दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया है, वो ओटीपी आप यहाँ पे मेंशन करके ओके करें। अब जैसे ही आप उसको मेंशन करके ओके करेंगे, तो जिससे भी आपने सॉफ्टवेयर बाय किया है, जिस प्रोवाइडर से भी आपने बाय किया है, तो उनके पैनल में एक रिक्वेस्ट जाएगी एक्सेप्ट करने के लिए। तो आप उनको कोऑर्डिनेट करेंगे और एक्सेप्ट कराएंगे, और उसके बाद फिर आपके पास ऑटोमेटिक मेल आ जाएगा, जैसे फर्स्ट टाइम जब आपने बाय किया था उस टाइम जब आपके पास मेल आया था। और उसके बाद आगे का प्रोसीजर वही है, जो मेल आपके पास आया है और जो भी इसमें अटैचमेंट है उसको डाउनलोड करके आपको मार्क के फोल्डर में पेस्ट करना होगा। कॉपी वहां से कॉपी करेंगे और मार्क के फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। आई होप दोस्तों कि आप समझ पाए होंगे कि अब जो कैप्चा कोड आपके पास आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। अब आप उसको एनालाइज करिए कि आपका लाइसेंस रिन्यू कराना है आपको, या हार्ड डिस्क चेंज कराई है आपने, या विंडोज चेंज कराई है, या पीसी चेंज किया है आपने। तो कोई भी एक ऐसे रीजन होंगे जिसकी वजह से ये आपको दिक्कत फेस हो रही होगी। और जो शुरू में मैंने बताए हैं, अगर उनमें से किसी में भी आप आते हैं तो उसको उस तरीके से फॉलो करके अपने लाइसेंस को वेरीफाई कराएं, फिर उसका कैप्चा कोड का ऑप्शन आपको नहीं आएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।